सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैंने बात की है कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक की। क्योंकि क्या होता है कि जब आप यूट्यूब पर सर्च करने जाते हैं कैंडलस्टिक, तो आपको काफी बड़ी बड़ी वीडियो देखने को मिलती हैं। तो मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक आपको रोज मार्केट में बनने को देखने को मिलती हैं, जिनकी मदद से आप पैसा बना सकते हो, वो मैंने फाइंड आउट करके आज इस वीडियो के अंदर बताई हैं सारी चीजें। आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना है, कब आपको उसको ट्रेड करना है, कहाँ पे एंट्री प्लान करनी है, कहाँ पे एसएल प्लान करना है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर ये मैंने आपको बताई हैं। तो बिना देरी करते हुए आपको वीडियो को पूरा देखना है और मैं बिना देरी करते हुए लेकर के चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आप लोगों को यहाँ पर विजिबल हो रही होगी। तो आज मैं कुछ तरीके आपको चलिए बताता हूँ स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको क्या-क्या ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा बिगिनर लेवल से सिखाने की। तो अगर आप नए हैं, तो आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रख के यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आना है। सबसे पहली चीज़ आपको जो है वो प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर आना चाहिए। दूसरी चीज़ आपके पास कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है? तीसरी चीज़ है आपको चार्ट पैटर्न्स की नॉलेज होनी चाहिए और चौथी चीज़ है आपको कैंडलस्टिक की भी यहाँ पर नॉलेज होनी ही चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। और इन सबसे अलग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है साइकोलॉजी। अगर साइकोलॉजी आपके पास स्टॉक मार्केट में नहीं है तो आप यहाँ पर पैसा नहीं बना पाओगे। अगर साइकोलॉजी है और ये चारों चीजें आपके पास हैं तो आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पैसा बना लोगे। तो चलिए बताता हूँ, आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर करूंगा। जैसे कि लोग कैंडलस्टिक को सीखने के लिए जाते हैं तो उनको यूट्यूब पर क्या देखने को मिलता है भाई, ढेर सारी वीडियो देखने को मिलती है। उनके अंदर ढेर सारी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं। जो कि अब क्या होता है कि जब वो सीख लेते हैं उस वीडियो में, 1-1 घंटे का वो लेसन लेते हैं या मास्टर क्लास लेते हैं, यूट्यूब पर जाकर देखते हैं 1-1 घंटे की, तो उसमें क्या होता है कि उनको काफ़ी सारी कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाए जाते हैं। जब उनको कैंडलस्टिक पैटर्न्स काफ़ी सारे सिखाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो समय आने पर भूल जाते हैं कि कौन-सी कैंडलस्टिक में किस तरह हमें ट्रेड करना था और उनको ध्यान नहीं रहता है। तो आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोगों के लिए फाइंड आउट किए हैं कि वो जब-जब मिलेंगे तो आपको किस तरह से मार्केट में ट्रेड करना है। तो चलिए बताता हूँ जल्दी से, ठीक है? आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टिंग करने के लिए अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर टैप कीजिएगा और आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कौन सी कैंडलस्टिक आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहली जो कैंडलस्टिक आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वो है हैमर। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ से जो है वीडियो छोड़ के भाग जाने वाले होंगे या जा भी चुके होंगे, पर मैं आपको बता दूँ वो तरीके जो आज तक लोगों ने बताए हैं वो मैं आपको नहीं बताऊँगा। सबसे ईज़ी तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब-कब आपको ये अगर मिलेंगी, अगर आज आपने इनको मास्टर कर लिया इन 4 कैंडल को और ये हमेशा आपको बनती हुई दिखेंगी, आप जब भी इनको देखोगे तो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाकर ही निकलोगे, ट्रेड से पैसा बनाकर ही निकलोगे। तो सबसे पहली चीज़ हैमर को आज मैं बताऊँगा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा डोज़ी को आप किस तरह ट्रेड करोगे जब आपको दिखेगा और कब ट्रेड नहीं करोगे वो भी मैं बताऊँगा। तीसरी चीज़ बिग बार कैंडल, है ना? और चौथी ये कैंडल है रिजेक्शन कैंडल। ये 4 कैंडल जो कि इम्पोर्टेंट हमें हमेशा मार्केट के अंदर, रोज़ मार्केट के अंदर देखने को मिलती हैं। तो इन चारों के ऊपर आज मैं बात करता हूँ। बिना देरी करते हुए, वीडियो को लंबा ना करते हुए सबसे पहली कैंडल के ऊपर हम बात करते हैं जो कि है हमारी हैमर कैंडल। हैमर कैंडल जब भी आपको देखने को मिलेगी, ये हमेशा इस तरह से देखने को मिलेगी, एक हैमर टाइप, है ना? हैमर जैसा, हथौड़ा जैसा आपको देखने को मिलेगा और ये एक बुलिश कैंडल होती है। ये आपको हमेशा मार्केट जब गिर रहा होगा, यानी डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ पर होगा, तब ये आपको बनती हुई दिखेगी और ये आपको हमेशा सपोर्ट लेवल पर बनती हुई दिखेगी, ठीक है? अब मैंने कुछ चीज़ें तो आपको बता दी जो इम्पोर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले क्या ढूँढना है, अगर ये कैंडल ढूँढनी है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और दूसरी चीज़ सपोर्ट लेवल पर भी हो और वहाँ पर ये हमें दिखे, ठीक है? अगर ये कहीं बीच में बनेगी तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसको अवॉइड करेंगे। तो सबसे पहले हम ढूँढ लेते हैं, चलिए। अगर आप अब मुझे एक ही कैंडल यहीं पे दिख गई है, सबसे पहली, दूर नहीं जाना पड़ा। आप देखेंगे कि मार्केट जो था एक डाउन ट्रेंड में था, एक रिवर्सल आया, फिर एक डाउन ट्रेंड उसने कंटिन्यू किया। तो अब डाउन ट्रेंड यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यू किया है। अब हम यहाँ पर जाकर के देखेंगे कि मार्केट का एक सपोर्ट लेवल भी था। अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी अपना बनाया हुआ है। ये पूरा सपोर्ट लेवल मार्केट ने यहाँ पर अपना बनाया हुआ है। तो आपको इसको कैसे ट्रेड करना था, वो मैं चलिए बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, चलिए इसको अवॉइड करते हैं, दूसरा कोई देखते हैं क्योंकि फिर लोग कह देते हैं कि आपने तो बना बनाया था। कोई हैमर देखते हैं हम, हैमर हमें कोई दिखे तो अब हम उसको आपको बताएँगे आपको उसको किस तरह ट्रेड करना है। तो मुझे अभी तो कोई हाल में हैमर नहीं दिख रहा है, हैमर टाइप कैंडल मुझे अभी तक नहीं दिखी है। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं सही सी हैमर कैंडल। यस, आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे एक हैमर कैंडल दिख रही है। आप देखोगे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, ये भी पूरा डाउन ट्रेंड, या आप इसको कह सकते हैं कि साइडवेज मार्केट यहाँ पर चल रहा था। इतने एरिया में साइडवेज मार्केट चल रहा था।
अब क्या है यहाँ पर दिख रहा था कि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पर बन रहा था। अगर आप इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाएँगे, अगर आपको ट्रेंड लाइन बनाना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मैं दे दूँगा। एक वीडियो के अंदर मैंने सिखाया हुआ है, आप कैसे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग को भी कर सकते हो। तो वहाँ पर आप जाकर के वीडियो देख लेना। तो अब मुझे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर एक हैमर दिख रहा है बनता हुआ। अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से, ये देखो ये रेड कैंडल जो है हैमर टाइप बनी है। अगर आपको दिख रही होगी, मैं इसको ज़ूम आउट कर देता हूँ। यस, ये देखो, आपको ये हैमर कैंडल दिखाई दे रही है। अब इसमें आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहले जब ये मिल जाए और जैसे ही इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल, जो इसका यहाँ पर क्लोजिंग है, इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज़ कर दे, आपको वहाँ पे एंट्री प्लान करनी है, ठीक है? तो आप कहाँ पर ग्रीन हैंडल की जहाँ क्लोजिंग होगी वहाँ पे आप एंट्री प्लान करेंगे और एसएल कहाँ का रखेंगे? हैमर के लो का। आप अगर यहाँ पर 1:2 अगर आप लेने जाएँगे, 1:2 का रेशियो रिवार्ड रेशियो आप रखते हैं तो आपको ईज़िली यहाँ पर 1:2 का रिवार्ड रेशियो यहाँ पर ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है? या उससे मोर देन भी आपको मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, ठीक? तो आपको इस तरह हैमर को ट्रेड करना है और अब मैं वो बता देता हूँ कब आपको इसको ट्रेड नहीं करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। आपको ट्रेड कब नहीं करना है? जब ये इसके ऊपर कोई कैंडल निकले और या अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज़ हो जाए। आपको हमेशा कभी भी ट्रेड इसको नहीं करना है जब इसके नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज़ हो जाए। आपको ट्रेड तभी करना है जब कोई ग्रीन कैंडल इसके ऊपर निकले अगली कैंडल और ऊपर जाकर क्लोज़ हो। इसके हाई से या इसके क्लोजिंग से ऊपर जाके क्लोज़ हो तभी आपको इसको ट्रेड करना है। तो आई थिंक कि आपको हैमर समझ में आ गया होगा। अब हम वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी बातें कर रहा हूँ। तो आपको समझ आ रही होंगी आई थिंक। तो अब मैं दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं इधर जाता हूँ और एक दूसरा फाइंड आउट कर लेता हूँ। यस, दूसरा कैंडल है हमारा डोजी कैंडल। ये आपको दिख रहा होगा डोजी। डोजी आपको देखो डोजी आपको कई तरह से मार्केट में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले कुछ मैं बना के भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से डोजी आपको मार्केट में दिख सकता है, ठीक है? कुछ इस तरह से भी डोज़ी आपको दिख सकता है, कुछ इस तरह से भी डोज़ी आपको दिख सकता है या बहुत पतली-सी बॉडी होगी उसमें और वो भी कुछ इस तरह से भी दिख सकता है। लंबी-सी लॉन्ग विक आपको कैंडल दिखेगी जब भी आपको डोज़ी दिखेगी, ठीक है? आपको इसको ये आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगी। देखो मार्केट जो मूव करता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मूव करता है, ठीक है? अब ये आपको रेजिस्टेंस पे भी बनती हुई दिख सकती है, ये आपको सपोर्ट पर भी बनती हुई दिख सकती है। पर जब ये आपको रेजिस्टेंस पे दिखेगी तो आपको यहाँ पर क्या करना है सेलिंग साइड प्लान करनी है और जब आपको सपोर्ट पर दिखेगी तो आपको बुलिश यानी बाइंग की साइड प्रेफर होके ट्रेड करना है, ठीक है? अब हम देख लेते हैं, पहले हम बाइंग की साइड का देखते हैं कि बाइंग की साइड हमें कोई डोज़ी दिख जाए ताकि हम देख सकें और मैं आपको अच्छे से समझा भी सकूँ। तो बाइंग साइड अगर मुझे कोई डोज़ी दिखता है तो मैं देख लेता हूँ या मुझे एक बाइंग साइड डोज़ी यहाँ पर दिख रहा है और इसके लिए मुझे वही सेम कंडीशन अप्लाई करनी है कि मार्केट एक डाउनफॉल में होना चाहिए। मार्केट एक डाउनफॉल में है, वो मुझे दिख गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे एक डोज़ी फाइंड आउट करना है। अगर आप बताएँ मुझे यहाँ पर डोज़ी दिख रहा है? यस, डोज़ी दिख रहा है। ये डोज़ी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब डोज़ी के ऊपर अगर मैं सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा हूँ, अगर नीचे एक सपोर्ट लेवल है जो कि ये है, तो मुझे अब देखना है कि इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल जाकर क्लोज़ करे, ठीक है? फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे अपना ट्रेड पंच अप करना है। तो मैं अगर यहाँ पर एंट्री बनाऊँगा, इस जगह पर मेरी एंट्री बनेगी जहाँ पर ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई है और डोज़ी का जो लो रहेगा वो मेरा रहेगा एसएल और मैं यहाँ पर भी 1:2 आराम से ईज़िली ले सकता हूँ और मुझे ज़्यादा ही मिल जाएगा 1:2 से भी इस जगह पर। तो डोज़ी आपको जब भी सपोर्ट लेवल पर मिलेगा तो इस तरह ट्रेड करना है और सेम कंडीशन आपको ट्रेड कब नहीं करना है जब इसके नीचे अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज़ हो जाए तो आपको इसको अवॉइड कर देना है। या ये सपोर्ट लेवल पर ना बनकर कहीं बीच में बन रहा हो तब भी आपको इसको अवॉइड कर देना है। ये तो अब बाइंग साइड के लिए मैंने आपको डोज़ी बता दिया। अब मैं आपको बताऊँगा सेलिंग साइड के लिए डोज़ी कैसे प्लान होगा, ठीक है? तो सेलिंग साइड के लिए भी मैं देख लेता हूँ, इसको इरेज़ कर लेता हूँ। सेलिंग साइड के लिए भी अगर मुझे कहीं डोज़ी दिख जाए, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जस्ट वेट हम ढूँढ लेते हैं कोई सेलिंग साइड डोज़ी हमें मिल जाए, ताकि हमें 1:2 का टारगेट आराम से देखने को मिल जाए। यस, अगर आप देखोगे अब सेलिंग साइड अगर हम देख रहे हैं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि मार्केट बाइंग में होना चाहिए, ठीक है? मार्केट बाइंग में होना चाहिए यानी रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन लेना चाहिए। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने रिएक्शन लिया था तो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, ठीक है? अब ये रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया और मार्केट एक बुलिश मूवमेंट में भी था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सुबह से बुलिश मूवमेंट में भी था मार्केट। अब मुझे यहाँ पर डोज़ी दिख रहा है, ये डोज़ी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? अब जो मुझे यहाँ पर देखना है अगर इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज़ हो जाती तो मैं इसको क्या करता अवॉइड कर देता। पर अभी मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज़ किया है और इसकी क्लोजिंग पे नीचे उसने क्लोजिंग दी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे ही इसकी क्लोजिंग होगी, यहाँ पर मैं अपनी एंट्री प्लान कर लूँगा और जो डोज़ी का हाई रहेगा, वो मेरा एसएल रहेगा और 1:2 आराम से मुझे यहाँ पर मिल जाएगा और 1:2 से मोर देन ही मुझे यहाँ पर मिलेगा।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस पर आपको डोजी मिलता है तो आपको किस तरह ट्रेड करना है, और सपोर्ट पर आपको डोजी मिलता है तो किस तरह ट्रेड करना है, और किस तरह से डोजी आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर अब मैं तीसरी कैंडल की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करने से अच्छा है कि मैं जल्दी-जल्दी शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको समझा पाऊँ और आप इज़िली स्टॉक मार्केट में जब भी ये कैंडल दिखे तो आप कभी भी अपना लॉस ना करो। तीसरी बिग बार कैंडल। बिग बार कैंडल मैं आपको बता देता हूँ, बिग बार कैंडल कैसी होती है। बिग बार कैंडल आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, जिसमें फुल बॉडी कैंडल होगी, विक ना के बराबर होगी, और ये क्या होगी, या तो ग्रीन हो सकती है या ये रेड भी हो सकती है। दोनों कंडीशन आपको बताऊँगा, ये भी सेम आपको रेजिस्टेंस पे, जब भी आपको रेजिस्टेंस पे देखने को मिलेगी तो आपको सेलिंग साइड प्लान करनी है, और जब भी आपको सपोर्ट पर देखने को मिलेगी तो आपको यहाँ पर बाइंग साइड प्लान करनी है, ठीक है? सबसे पहले बाइंग के लिए बताता हूँ कि बिग बार कैंडल अगर आपको बाइंग के लिए मिलती है, तो आपको किस तरह उसको ट्रेड करना है, ठीक है? मैं देखता हूँ कि बिग बार मुझे कोई दिख जाए, उसके बाद मैं आपको एक ट्रेड बता सकूँ। यस, मुझे देखो बिग बार मुझे यहीं पे मिल रही है, और बिग बार मैं कहाँ ढूँढूँगा? हमेशा की तरह सपोर्ट लेवल पे मैं ढूँढूँगा। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी बिग बार दिख रही है, मैं एक को ही देख लेता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस जगह पर, ठीक है? यहाँ पर आप देखोगे तो एक बिग बार बनी, और बिग बार के बाद उसके ऊपर जस्ट क्लोजिंग आ गई, ठीक है? मैं यही फाइंड आउट करूँगा कि उसके अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोज़ करनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर क्लोजिंग आ गई है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसकी क्लोजिंग पर अपनी एंट्री प्लान करूँगा, ठीक? और बिग बार के जो लो है उसको मैं क्या करूँगा, एसएल प्लान करूँगा, और 1:2 मुझे यहाँ पर भी ईज़िली मिल जाएगा, बिल्कुल। तो आपको समझ में आ गया कि बिग बार आपको जब भी सपोर्ट लेवल पे मिले तो आपको किस तरह ट्रेड करना है। अब चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको ये रेजिस्टेंस पर मिलेगी तो आपको किस तरह ट्रेड करना है और ये किस तरह आपको दिखाई देगी। रेजिस्टेंस लेवल पर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, अगर आप देखोगे, अगर हम इसको रेजिस्टेंस माने, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ले लेता हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। अगर देखोगे, पहली बार मार्केट आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, दूसरी बार यहाँ से, तीसरी बार यहाँ से, चौथी बार यहीं से बार-बार रिजेक्शन ले रहा है मतलब। तो ये मार्केट का एक रिजेक्शन पॉइंट है। अब मैं यहाँ पर देखूँगा कि एक रेजिस्टेंस पे मार्केट आ चुका है, बुलिश मूवमेंट मार्केट में आ चुका है, क्योंकि बुलिश के बाद ही ये मुझे बनती हुई दिखेगी, यानी अप ट्रेंड के बाद मुझे ये बनती हुई दिखेगी, तो ये मेरा एक अप ट्रेंड है, और यहाँ पर मुझे बिग बार फाइंड आउट करनी है। अब मैं देखूँगा, एक रेड कैंडल दिख रही है मुझे, जो कि बहुत बड़ी दिख रही है। अगर मैं जाकर के देखूँगा, अगर मैं इसको ज़ूम आउट करूँ तो आपको दिखेगी भी। ये काफ़ी बड़ी बिग बार यहाँ पर बनी है। अब मुझे इसमें क्या करना है कि इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज़ करे। तो अगली कैंडल इसके नीचे तुरंत क्लोजिंग दी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करूँगा, और इसके हाई का मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एसएल डालूँगा। अब मैं यहाँ पर देखूँगा तो 1:2 यहाँ पर भी मुझे ईज़िली मिल जाएगा, ईज़िली, बिना मेरे एसएल हिट हुए हुए। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो में मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया, बिग बार आपको रेजिस्टेंस पे मिले तो किस तरह ट्रेड करना है, और सपोर्ट पे मिले तो भी किस तरह ट्रेड करना है। अब लास्ट कैंडल के ऊपर हम जल्दी से आ जाते हैं। लास्ट कैंडल थी हमारी, वो भी हम देख लेते हैं कौन-सी हमारी लास्ट कैंडल है। लास्ट कैंडल जो है हमारी, वो है रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल क्या है ना? रिजेक्शन यानी, रिजेक्शन देखो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि वो रिजेक्शन ले रही है। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, ये कैसी आपको दिखेगी। मार्केट में ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, नीचे जाएगी, एक जैसे कि अगर सपोज़ मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ थोड़ा-सा, यस। अगर मार्केट मार्केट का सपोर्ट लेवल है, ठीक है? तो ये मार्केट के नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, पर जो क्लोजिंग देगी वो सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर ही देगी। यानी नीचे से इसने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यानी यहाँ पर बायर्स मौजूद हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपको मार्केट में बनती हुई दिखती है, और रेजिस्टेंस पर आपको कुछ इस तरह से दिखती है, जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगी कैंडल, और जो क्लोजिंग देगी वो इसके नीचे आकर देगी, ऊपर से रिजेक्शन ले लेगी। तो कुछ इस तरह से आपको बनती हुई दिखेगी, ठीक है? कुछ हैमर टाइप भी आपको बनती हुई दिख सकती है। तो मैं देख लेता हूँ कि मुझे कोई रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर दिख जाए, ताकि मुझे समझ में आए, ठीक है? और मैं आपको भी ईज़िली समझा सकूँ, मुझे कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल जाए। रिजेक्शन कैंडल मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, कोई सपोर्ट पर दिख जाए, या फिर कोई मुझे, देखो, सबसे पहली कैंडल मुझे यहीं पे दिख गई है, रिजेक्शन कैंडल अगर मैं देखूँ तो मुझे दिख रही हो, यस। देखो, जैसे कि ये हैमर कैंडल है, ये कुछ हैमर टाइप भी दिखती है, मैंने बताया था ये हैमर कैंडल है। अब इसने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट तोड़ने की कोशिश करी, पर ये क्या किया यहाँ पर, देखो उसमें लॉन्ग विक आपको देखने को मिलेगी। चलिए, ये तो आप बोल दोगे कि हैमर ही है, पर मैं कुछ एक रिजेक्शन कैंडल ही आपको सही से दिखा देता हूँ। अगर मुझे दिखी अभी तो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे यहाँ पर अभी कोई फाइंड आउट नहीं हो रही है रिजेक्शन कैंडल। अगर मार्केट में मुझे दिखेगी तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा, या जस्ट वेट, देखो मुझे दिख गई एक रिजेक्शन कैंडल, ठीक है? मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल था ये, ठीक है? मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ऊपर जाने की कोशिश की। ये डोजी टाइप भी आपको लग रहा होगा, पर ये एक रिजेक्शन कैंडल भी है,
ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की, पर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके क्या किया उसने, ऊपर निकलने की तो कोशिश की, पर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आके क्लोज़ हो गया। अब मुझे क्या देखना है, अगर ये रेजिस्टेंस पे बन रही है, तो इससे जो अगली कैंडल बने वो इससे नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है? तो अगली कैंडल ने नेट टू नेट इसके पास ही क्लोजिंग दी, अब मैं नेक्स्ट कैंडल का वेट करूँगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 3 कैंडल का वेट करना है। तीसरी कैंडल ने अगर क्लोजिंग नहीं दी, तो आपको अवॉइड करना है चीज़ों को। अब तीसरी कैंडल ने मुझे यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, ठीक है? अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे ही इसकी क्लोजिंग होगी, यहाँ पर एंट्री प्लान करूँगा और इसके जो हाई का है उसका एसएल रखूँगा। यहाँ पर मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरा एसएल आ जाएगा और 1:2 का टारगेट मुझे ईज़िली यहाँ पर मिल जाएगा। सेम कंडीशन आपको बुलिश में भी अप्लाई करनी है। अगर आप मार्केट में आपको बनती हुई दिखेगी, तो आपको ट्रेड करना है। तो आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अगर चीज़ें समझ में आई हैं। मेरा सिर्फ पर्पस इतना सा है कि स्टॉक मार्केट में आप अपना लॉस ना करो, चीज़ों को समझो। मैंने कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर बताए हैं, जिनकी मदद से आप पैसा बना सकते हो। ये 4 कैंडल आपको मार्केट में रोज़ देखने को मिलेंगी। अगर आप इनको मास्टर कर लोगे, तो आप हमेशा स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर ही जाओगे, ठीक है? आपका जो भी दोस्त या रियल ट्रेडिंग को सीखना चाहता है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को उसको शेयर करना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ताकि वो भी नई-नई लर्निंग सीख सके। और आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं इसी चैनल पर एक और लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।